नमस्कार, आप फ्रंट लाइन 24 देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गौतम कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव के जो एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं वो थोड़ा सा चौंकाने वाले हैं, क्योंकि बिहार में 2010 के बाद एक मजबूत सरकार बनती हुई दिख रही है। जो मैंडेट आ रहा है, जो मतलब सीटों की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, बहुमत से काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक चीज़ और भी है कि जो नतीजे हैं, जो नतीजों का जो रुझान है और जो ज़मीन पे मतदान से पहले जो रुझान आ रहा था, दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसे अगर हम मधुबनी की बात करें, तो बेनीपट्टी यहाँ पे कांग्रेस जो है आगे दिख रही थी, लेकिन मतदान के समय या अभी जो रुझान आ रहे हैं, वहाँ पे पिछड़ती हुई दिख रही है। बिस्पी विधानसभा की हम बात करें, वहाँ पे आरजेडी आगे दिख रही थी, लेकिन अब वहाँ पे पिछड़ती हुई दिख रही है। ये ऐसा ही कुछ हाल मधुबनी में है, जहाँ पे एनडीए के माधव आनंद जो है वो पिछड़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन अब वो आगे हैं। बाबूबरी में भी ऐसा ही कुछ हाल है, लेकिन फुलपरास। फुलपरास में शीला मंडल की भी ऐसी ही स्थिति है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आखिर जो है ये कहाँ से बदलाव हो रहा है? क्या ये जो रुझान है, क्या यही नतीजे रहेंगे या फिर कुछ और नतीजा आएगा? इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ श्याम सर मौजूद हैं। सर, ज़मीनी जो रुझान है और अब जो एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। क्या यह जो नतीजे हैं, जैसे अगर हम बेनीपट्टी की बात करें, वहाँ पे महागठबंधन मजबूत दिख रही थी, लेकिन अब जो है वहाँ पे विनोद नारायण झा वो मजबूत दिख रहे हैं। बिस्पी विधानसभा की बात करें, वहाँ पे महागठबंधन जो है वो आगे दिख रही थी, लेकिन अब वो पिछड़ती हुई दिख रही है। बाबूबरी में भी ऐसा ही कुछ हाल है। अरुण कुशवाहा जो है वो आगे दिख रहे थे, लेकिन अब वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। फुलपरास में भी ऐसे ही कांटे की टक्कर की बात हो रही है, और मधुबनी में तो माधव आनंद जो है वो पीछे थे, लेकिन अब वो आगे दिख रहे हैं। क्या लगता है, ये जो रुझान है यही नतीजों में बदल पाएगा या फिर नतीजे कुछ और होंगे, एग्जिट पोल से अलग होंगे? देखिए, जिन विधानसभा की चर्चा की है आप, या जिन प्रत्याशियों की चर्चा की है, वहाँ वो पिछड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। वह पहले थोड़ा पीछे दिख रहे थे, अभी वो कांटे की टक्कर दे रहे हैं। वहाँ मुकाबला कड़ा हो गया है। कौन जीतेंगे इन विधानसभाओं में जहाँ की आपने चर्चा की है, और कौन हार जाएंगे, यह कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। सबसे पहले मधुबनी की बात करते हैं। मधुबनी में माधव आनंद एनडीए प्रत्याशी हैं, बड़ा नाम है, काफ़ी मतलब चर्चित चेहरा माने जाते हैं वो, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से प्रत्याशी बनकर मधुबनी में आए। तो उनके आने से समीर महासेठ को लगा कि ये बाहरी हैं और ये उतना टक्कर नहीं दे पाएंगे, उलझे रह जाएंगे चुनाव तक और हम बाजी मार लेंगे। ये फील गुड जो उनके अंदर था, ये इनके लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। माधव आनंद बहुत ही चतुराई से, बहुत ही मेहनत करके कम दिनों में ही उन्होंने एक अच्छी पकड़ बना ली मधुबनी विधानसभा में। और मतदान के दिन जो दिखा, उससे लगता है कि माधव आनंद और समीर महासेठ के बीच कांटे की टक्कर हो गई है। समीर महासेठ जीतेंगे या माधव आनंद बाजी मार ले जाएंगे, कहना कठिन है। कोई नहीं बता सकता। दोनों की जीत हार का अंतर जो है बहुत ही कम मतों से होने जा रहा है, यह तय है। अगर मुस्लिम मतदाता, ओवैसी की पार्टी का एक प्रत्याशी यहाँ है, अगर मुस्लिम मतदाता उधर उस वोट में अगर सेंधमारी हुई होगी तो समीर महासेठ लड़खड़ा सकते हैं। इसी तरह जनस्वराज के प्रत्याशी अनिल मिश्रा मधुबनी से हैं, वो अगर 10,000 से अधिक वोट ले आते हैं, 8,000 से अधिक वोट ले आते हैं, तो फिर समीर महासेठ की बढ़त हो जाएगी। समीर महासेठ जीत सकते हैं और माधव आनंद पिछड़ जाएंगे। ये स्थिति है मधुबनी में। वोटों का बंटवारा हुआ है, सेंधमारी हुई है, और महिला मतदाता इतना बढ़ चढ़कर मतदान की है। कयास लगाया जा रहा है कि यह वोट जो है एनडीए के पक्ष में हुआ है, मतलब माधव आनंद के पक्ष में हुआ है। नतीजा मधुबनी में कुछ भी हो सकता है। समझ गए? पिछड़ने की बात नहीं है, कांटे की टक्कर है। यही हाल आप बेनीपट्टी का चलिए, जो विनोद नारायण झा भाजपा प्रत्याशी निवर्तमान विधायक भी हैं, वो काफी पिछड़ते हुए नजर आ रहे थे। भारी आक्रोश था चुनाव के एक दिन पहले तक, लेकिन रातों रात उनकी स्थिति अच्छी हो गई, बेहतर हो गई, और उन्होंने नलिनी रंजन झा को कड़ा मुकाबला
मतलब कड़ी टक्कर दे दी है। अब यहाँ भी ये स्थिति है कि विनोद नारायण झा जीतेंगे या कांग्रेस के नलिनी रंजन झा जीतेंगे, दोनों में से कहना मुश्किल है। वैसे लोगों का अपना अपना आकलन है, लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस की बेहतर स्थिति है। होगा क्या वह तो कल पता चलेगा, लेकिन कांटे की टक्कर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात कीजिए इसके बाद आप बिस्फी की। बिस्फी में संजय मिश्रा जन स्वराज के प्रत्याशी से इसको लेकर वहां ध्रुवीकरण हो जाता है चुनाव के समय, हिंदू मुस्लिम की बात हो जाती है। वैसा तो कोई खास नहीं दिखा, लेकिन इतना तय है कि बहुत कड़ा मुकाबला हो गया है बिस्फी में। राजद के आसिफ अहमद वहां प्रत्याशी हैं, वो सांसद के पुत्र हैं, बिस्फी में उनकी अच्छी पकड़ है। लेकिन ये हरिभूषण ठाकुर बचौल जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, फकीर की तरह रहते हैं और कोई मतलब ही नहीं, लोगों के बीच हमेशा दिखते हैं, तो वो उन्होंने आसिफ अहमद को नाको दम कर दिया है। ये हुआ है कब? चुनाव के दिन। तो वहां भी नतीजा क्या होगा कहना मुश्किल है, दोनों में कांटे की टक्कर है। अब आप बात करते फुलपरास की। फुलपरास में शीला मंडल परिवहन मंत्री निवर्तमान विधायक है, बड़ा नाम है, बड़े परिवार से आती हैं। वहाँ एक सुबोध मंडल कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जो हरलाखी के रहने वाले हैं और फुलपरास में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने टिकट दिया है, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। शीला मंडल पिछड़ती हुई नजर आ रही थी चुनाव से पहले, लोगों में जो आक्रोश था उसको देखकर, लेकिन मतदान के दिन ये महिला मतदाता वहां भी चमत्कार कर सकती है और दोनों के बीच शीला मंडल जीतेगी या सुबोध मंडल बाजी मार ले जाएंगे कहना आसान नहीं है। अब आप लास्ट बाहुबली की बात की कि अरुण कुशवाहा क्यों पिछड़ते नजर आ रहे हैं। अरुण कुशवाहा के साथ वहां खेला हो गया। खेला ये हो गया कि मीना कामत पहले से विधायक रही हैं, उनके ससुर मंत्री भी रहे हैं, विधायक रहे हैं, चर्चित चेहरा रहे कपिल देव कामत। वहाँ पर अरुण कुशवाहा राजद जो है सो कुशवाहा कार्ड खेलकर एक ऐसा मतलब वहाँ स्थिति सामाजिक संतुलन को साधने का समीकरण जो है इसको संतुलित करने की कोशिश की हुआ। जो मुस्लिम यादव और कुशवाहा मतदाता जो है गोलबंद होंगे और उन कुशवाहा आसानी से जीत जाएंगे। ऐसा होते नहीं दिखा वहाँ चुनाव के दिन। कुशवाहा का भी वोट विभाजन हुआ, यादव जो बड़ी संख्या में है वहाँ उनका भी वोट विभाजन हुआ। अति पिछड़ा गोलबंद दिखा। सवर्ण का वोट मीना कामत लेने में सफल हो गई और महिलाएं बढ़ चढ़ कर मैंने क्या मतदान की है। इससे नतीजा वहां मीना कामत के पक्ष में दिख रहा है कि अरुण कुशवाहा पिछड़ जाएंगे और मीना कामत जीत जाएंगे। ये स्थिति कमोबेश खजौली में भी है। खजौली में भी कांटे की टक्कर है। बावजूद इसके आकलन जो आ रहा है, फीडबैक जो आ रहा है, महिला मतदाताओं का जो रुझान है, उससे लगता है कि फिर से अरुण शंकर प्रसाद बाजी मार सकते हैं। होगा क्या यह तो कल पता चलेगा। लेकिन बाकी जगह पर एनडीए काफी आगे दिख रही है। एनडीए की अच्छी स्थिति है। राजनगर, झंझारपुर, लौकहा, इन सब सीटों पर एनडीए बढ़त बनाई हुई है। लगता है कल जो नतीजा आएगा उससे स्पष्ट हो जाएगा कि कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। देखिए, अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो मधुबनी का जो परिणाम रहा था वो 8 और 2 रहा था, यानी कि 8 सीटें एनडीए के खाते में आई थी और 2 सीट जो है महागठबंधन के खाते में आई थी। लेकिन इस बार जो है लगभग 4 से 5 ऐसे जगह हैं जहां पे मुकाबला कांटे का है और कौन जीतेगा कौन हारेगा यह कहना अभी जल्दबाजी हो जाएगी। वहीं पे कुछ सीट ऐसे भी हैं जहां पे साफ साफ नजर आ रहा है कि महागठबंधन जो है लड़ाई में कहीं नहीं दिख रही है। हम झंझारपुर की बात कर रहे हैं, राजनगर की बात कर रहे हैं, सर बता रहे थे लौकहा ऐसा सीट है। इन सीटों पे ऐसा है कि एनडीए जो है वो मैदान में है और काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन बाकी जो सीट है, चाहे वो बेनीपट्टी हो, बिस्फी हो, फुलपरास हो, बाबूबरी हो और मधुबनी हो, यहाँ पे मुकाबला कांटे का है और कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह हमें कल पता चलेगा जब मतगणना होगी और हमारे सामने
परिणाम आएंगे। नमस्कार, आप फ्रंटलाइन 24 देख रहे हैं। धन्यवाद।